डॉक्टर अजय, कौन बोल रहा है भाई? ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिस डिजिटल वोटर रोल पर पूरा बवाल मचा हुआ है, वो डिजिटल वोटर रोल विड्रॉ कर लिया चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया हम वजह नहीं बता सकते, बाकायदा नियम का भी हवाला दे दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। व्हाट नाउ? गरिमा जी नमस्कार, आपको और आपके पूरे टीम को भी और दर्शकों को भी बड़ी अच्छी लगी, खुशी हुई। 43 मिनट से बैठा है राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, अंतिम में आपने मौका दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। पहली बात की, जो सुप्रीम कोर्ट को कानून का पाठ पढ़ाने का काम जो कर रहे हैं चुनाव आयोग के लोग, ज्ञान दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार की टीम, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी इन्हीं से ज्ञान लेगा और तभी इन पर वो बात रखेगा। आपने देखा जब सुझाव दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको भी इनको मानने में दिक्कत थी कि भाई वोटर आईडी कार्ड को भी आप मान लो राशन कार्ड को आप मान लो, आधार कार्ड को, उसको मना कर दिया। ये पूरी चोरी का एक नया तरीका अपनाया गया है। पूरे चुनाव को चोरी करके प्रधानमंत्री जी, पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसी के तहत वो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी सिस्टम पर इनको कब्जा कर लिया है। ये अब दिखा रहा है। उप मुख्यमंत्री दो जगह का वोटर है, कोई चुनाव आयोग का अधिकारी अभी तक आकर इस पर कोई बात नहीं रखा। भाजपा के लोग यहां डिफेंड कर रहे हैं, यही लोग पिछले 3 दिन से, और मीडिया के लोग भी डिफेंड करते पाए गए। यही काम जब 3 दिन पहले कुछ इस तरह की गड़बड़ी दिखी थी तो तेजस्वी यादव के लिए पूरी टीम लग गई थी एक तरफा। ये क्या दर्शा रहा है? देश में चल क्या रहा है? लोकतंत्र के बुनियाद पर आप इस तरह हमला करते रहेंगे और देश के लोग जिन्होंने इस लोकतंत्र को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी वो चुप रहेंगे? ये लोकतंत्र पर धब्बा नहीं है, राजनीतिक न्याय के साथ एक तरह से ये छीनने का काम है। कितने मुश्किल से देश का संविधान बना और राजनीतिक न्याय दी गई, हर आदमी को एक वोट का अधिकार। नहीं, लेकिन अभी भी डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय, अभी भी जो डोर है वो आपके हाथ में। चुनाव आयोग ने पेपर कॉपी, सारी पेपर कॉपीज कांग्रेस को दी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी यही कह रहे हैं कि जो डेटा निकाल कर लाए महादेवपुरा का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए बगैर निकाल लाते क्या? देखिए, दिया तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना। ये पैसा, ये गरिमा जी, इलेक्शन कमीशन क्या हम पर उपकार कर रहा है क्या? हाँ। पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, ये गामा पहलवान का खेल चल रहा है क्या? मोदी जी का गामा पहलवान जो 2 है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उसका पैसा लगा था सीसीटीवी कैमरा लगाने में, कि देश के टैक्स के फेयर का पैसा लगा है, इस देश के जनता का पैसा लगा है। भाई सीसीटीवी, क्या वो अपने अधिकार के तहत कुछ मांगना चाह रहा है? उसको देने में क्या दिक्कत है? को डॉक्टर अजय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपनीयता का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दिया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो ये भी सुझाव दिया कि ये 3 चीज को मान लो। आपको भी पता, आप रोज डिबेट में इस बात को आप भी उल्लेखित करती हैं, बिहार में मात्र 14% लोगों के पास, जो 11+ का जो कहा था कि प्रमाण पत्र दीजिए, मात्र 14% लोगों के पास है। जितना ये SIR हुआ है सब फर्जी है। यहां जितना ज्ञान देने वाले लोग ज्ञान दे ले, और ज्ञानेश कुमार भी सुन ले, ये जो अपराध कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर है। देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने श्योर किया है ना डॉक्टर अजय, सुप्रीम कोर्ट ने श्योर किया है, मास एक्सक्लूजन अगर हुआ तो हम दखल देंगे, हस्तक्षेप करेंगे, हम पूरे देश के डेमोक्रेसी को एट द स्टेक थोड़ी रख देंगे। गरिमा जी, 65 लाख कोई कम नहीं होता है। जहां 12,000 से सरकार बदल गई है, आज जो सरकार चल रही है बिहार में लूटी हुई सरकार है, और मात्र 12,000 वोट के उठाव पटक से इन लोगों की सरकार चल रही है। इसको आप डेटा आप ना दे दीजिए तो ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है? इतना ज्यादा अन्याय आप करोगे? मैंने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक चौपट राजा और अंधेर नगरी इस देश में चलेगा? ऐसे चलने दिया जाएगा? ये कतई बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेंगे। वो लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र का वहां से शुरुआत हुआ है। लोकतंत्र को हम बचा के रखेंगे, उसके लिए जो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी हम करेंगे। ठीक है डॉक्टर अजय। आशुतोष जी, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये जानबूझकर हल्ला मचाया जा रहा है, और जैसे अभिषेक कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को उठाकर विवाद पैदा कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि विपक्ष का काम है, अगर कहीं उसको डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ रही है, अगर कहीं उसको गलती दिखाई पड़ रही तो उसको उठाना उसका काम है। देखिए, पहले ये कहा जाता था कि राहुल गांधी आते हैं, आरोप लगाते हैं और साबित नहीं कर पाते और उसके बाद भाग जाते हैं। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देने की कोशिश की है,
तब वो कह रहे हैं आप एफिडेविट दीजिए। तो ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन जब आपसे जो उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम पारदर्शी तरीके से, ये इंप्रेशन तो मत क्रिएट होने दीजिए ना कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ उनकी सुनते हैं और आप विपक्ष की बात नहीं सुनते। विपक्ष अगर कोई बात कहता, आप मतलब डिजिटल रोल वहां रहता तो क्या दिक्कत हो जाती? कोई दिक्कत नहीं। यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ। कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। देखिए, मुझे इस बात पर लेकर बड़ी हैरानी होती कि जिस तरीके से चुनाव आयोग बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से प्रेसिडेंट जारी करके कहता है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, ये किसी संवैधानिक संस्था की गरिमा के खिलाफ है। इस तरीके की ठीक है आशुतोष जी, और हम ये बात कहते हैं, हम बार बार एक बात कहते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था के अधिकार असीमित होते हैं, असीमित। 1 सेकंड में ओपी रावत साहब कह रहे हैं 5 मिनट का काम है, अगर झूठे आरोप हैं तो साबित कर दे चुनाव आयोग। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है, कम से कम मेरी याद में ऐतिहासिक है कि वोट चोरी का इतना बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर।